बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का हम 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द लाइफ ऑफ स्टार्स के बारे में। साइंस हैज़ टोल्ड अस दैट द यूनिवर्स इज़ फिनिट। इसको फिनिट भी पढ़ते फाइनाइट भी पढ़ लेते हैं, यानी महदूद है, ख़त्म होने वाली है। साइंसदानों ने हमें बताया कि जो कायनात है वो फिनिट है, इसकी इब्तदा और इंतहा जिस चीज़ की होती है उसको कहते हैं फिनिट, with a beginning, a middle and a future. Stars have life cycles too. सितारों का लाइफ साइकिल भी है। A star is also born. सितारा भी पैदा होता है या बनता है, चेंज बदलता है and then dies और मर जाता है। The lifespan of a star is measured in billions of years. जो सितारे की ज़िंदगी का दौरानिया है वो billions of years होता है, यानी अरबों खरबों साल होता है। Birth of a star. सितारा जो है वो पैदा कैसे होता है, बनता कैसे है। We have studied that great clouds of gases and dust are present in galaxies. हमें पता है कि कहकशाओं के अंदर बहुत बड़े बादलों की सूरत में या बादल हैं गैसों के और डस्ट के। Each of these clouds is called a nebula. हर एक जो क्लाउड होता है उसको नेबोला बोलते हैं। Stars are born in nebula. स्टार जो हैं ये बनते हैं नेबोला में, ठीक है, सिंगुलर है नेबोला। और a nebula collects more dust and gas during its travel through space. जो नेबोला होता है वो कलेक्ट करता है ज़्यादा डस्ट और गैस ड्यूरिंग इस ट्रैवल थ्रू स्पेस। जब वो स्पेस में चल रहा होता है तो साथ साथ वो क्या कर रहा होता है, कलेक्ट करता है डस्ट को भी और गैस को भी, यानी शामिल करता रहता है अपने अंदर। द गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स आर पैक्ड इनटू अ हॉट स्पिनिंग बॉल ऑफ मैटर। जो गैस और डस्ट पार्टिकल होते हैं वो पैक होते हैं या बंद होते हैं एक गर्म घूमती हुई गेंद के अंदर जो कि मादे का होता है, ठीक है। सच अ बॉल ऑफ हॉट मैटर इज कॉल्ड अ प्रोटोस्टार। इसको प्रोटोस्टार कहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ अ प्रोटोस्टार बिकम्स हॉट एनफ, ये इतना गर्म हो जाता है टू प्रोड्यूस ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सके या पैदा करता है। एट दिस स्टेज अ प्रोटोस्टार इज कॉल्ड अ स्टार। इस स्टेज पे जो है वो प्रोटोस्टार क्या कहलाता है, स्टार कहलाता है। अ स्टार लाइक द सन एमिट्स लाइट एंड हीट ऑल द टाइम। जैसे सूरज है हर वक्त जो है वो ऐसे सितारे भी क्या खारिज करते हैं, हरारत और रोशनी। एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर है आपके मुताबिक। कि द मैटर दैट मेक्स अप अ स्टार टुडे may have been part of another star that died billions of years ago. How is it possible? ये कैसे मुमकिन है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है डेथ ऑफ अ स्टार। स्टार मरता कैसे, इससे पहले उन्होंने बताया कि कैसे पैदा होता है। डेथ ऑफ अ स्टार क्या है। द मैटर ऑफ अ स्टार इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। जो मैटर होता है ना स्टार का वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। दिस रेडिएंट एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू स्पेस। ये जो एनर्जी होती है ये कहाँ रिलीज होती है, स्पेस के अंदर होती रहती है। ये आवर स्टार जैसे सन है इज डाइंग, ये भी मर रहा है, यानी ये भी खत्म हो रहा है। लेट्स सी हाउ, आए देखते हैं कैसे। कहता है रेड जाइंट स्टेज। सबसे पहले होती है इसकी रेड जाइंट स्टेज। आवर स्टार जिसे हम सन कहते हैं हैज पास्ड 5 बिलियन ईयर्स वाइल एमिटिंग एनर्जी, यानी इसको 5 बिलियन ईयर्स हो गए हैं जब से ये रोशनी खारिज कर रहा है। आफ्टर द नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स द हाइड्रोजन इन द कोर ऑफ सन मे बी यूज्ड अप। अगले 5 बिलियन ईयर्स में जो हाइड्रोजन है इसके कोर के अंदर, इसके सेंट्रल पार्ट के अंदर, वो खत्म हो जाएगी या इस्तेमाल हो चुकी होगी। द सन विल स्टार्ट टू कोलैप्स। जो सन है वो कोलैप्स हो जाएगा। इट्स कोर विल बिकम डेंसर एंड हॉटर। और इसकी जो कोर है, इसका मरकजी हिस्सा है, वो ज़्यादा डेंस हो जाएगा और हॉटर हो जाएगा। एंड द सन विल स्वेल इन साइज, और ये फूल जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा। और इट विल बिकम अ रेड जाइंट, ये रेड जाइंट बन जाएगा यानी बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा सारे का सारा। द सन विल बी रेड जाइंट फॉर ओनली अबाउट 500 मिलियन ईयर्स। तो जो सन है, जो सूरज है, ये रेड जाइंट रहेगा सिर्फ 500 मिलियन ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद है ड्वार्फ स्टेज। By and by the sun in the form of red giant will cool and gravity will make it collapse inward, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, द सन इन द फॉर्म ऑफ रेड जाइंट विल कूल, ये ठंडा हो जाएगा। एंड ग्रेविटी विल मेक इट कोलैप्स इनवर्ड, और ग्रेविटी इसको अंदर की तरफ खींच लेगी।
आवर स्टार विल बिकम अ वाइट ड्वार्फ एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे क्या बन जाता है, ये वाइट ड्वार्फ बन जाता है इस स्टेज पर। इवेंचुअली द सन विल बिकम अ बर्न आउट ब्लैक चंक ऑफ वेरी डेंस मैटर। तो आखिरकार ये जो सूरज होगा ये क्या बन जाएगा, ये बर्न आउट ब्लैक चंक हो जाएगा, जैसे हम कोयला जिसे कह लेते हैं, ठीक है, डेंस मैटर, जो कि गाढ़ा जो है एक मादा होगा जिसको हम गाढ़ा मादा कह सकते हैं। इट विल नॉट एमिट लाइट एनी मोर, ये रोशनी नहीं खारिज करेगा। दिस लास्ट स्टेज ऑफ स्टार्स लाइफ इज कॉल्ड ब्लैक ड्वार्फ। इसको ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं, जो लास्ट स्टेज होगी इसकी सूरज की। यहाँ पे देखें, ये हमें लाइफ साइकिल ऑफ स्टार दिखाया हुआ है। अ स्टार्स लाइफ हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन इट्स मास। द सन इज अ मीडियम mass star that will become a white dwarf then a black dwarf। ये white dwarf बनेगा, उसके बाद फिर लास्ट पे ये black dwarf बन जाएगा ये। और ये देखें, ये नीचे हमें दिखाया भी हुआ यहाँ पे कि ये लो mass स्टार है ये, इसके बाद ये white dwarf में चेंज होगा और अल्टीमेटली ये black dwarf में, जिसे डेड स्टार कहते हैं, वो उसमें चेंज हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स, लाइफ ऑफ अ मैसिव स्टार। मैसिव जो स्टार होते हैं ना, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। अब यहाँ ये कहा गया है कि स्टार्स मोर देन 6 टाइम्स एज मैसिव एज आवर सन आर कॉल्ड मैसिव स्टार्स। यानी मैसिव स्टार्स उन स्टार्स को कहा जाता है जो कि 6 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं हमारे सूरज से भी। अ मैसिव स्टार हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका जो जिंदगी का वक्फा होता है, दौरानिया होता है, ये छोटा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इनकी जिंदगी थोड़ी होती है देन द सन और अदर लो मैस स्टार्स, और दूसरे लो मैस स्टार से। हाइड्रोजन इन द कोर ऑफ अ मैसिव स्टार इज यूज्ड अप विद अ मच फास्ट स्पीड। ज्यादा स्पीड से जो हाइड्रोजन है वो इस्तेमाल हो जाती है। आफ्टर ओनली 50 to 100 मिलियन ईयर्स नो हाइड्रोजन इज लेफ्ट इन द कोर ऑफ मैसिव स्टार। मैसिव स्टार के कोर के अंदर जो है वो कोई हाइड्रोजन नहीं बचती 50 से 100 मिलियन ईयर्स के बाद। एट दिस टाइम द कोर कोलैप्स, जो कोर है वो कोलैप्स हो जाती है एंड द स्टार बिकम्स 1000 टाइम्स ग्रेटर देन इट्स ओरिजिनल साइज। तो जो फिर क्या होता है, जो स्टार होता है वो 1000 गुना ज्यादा ग्रेटर हो जाता है इसके ओरिजिनल साइज से। इट इज नाउ कॉल्ड सुपर जाइंट। इसको सुपर जाइंट कहते हैं फिर, ठीक है। ये जो हमें कोर के बारे में बताया गया है ना, ये आप लोग अगर कोई कार्टून्स वगैरह देखते हैं या फिक्शनल कभी आपने कोई मूवी देखी होगी या कोई कार्टून देखे होंगे, उसमें ये दिखाते हैं कि बहुत बड़ा स्पेसशिप बनाया होता है और उस स्पेसशिप को जो है वो उसकी कोर एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। और कोर के अंदर क्या होता है, वो ये जो हमारा एटॉमिक बॉम्ब की तरह का जो रिएक्शन होता है, या जिसे हम कहते हैं यूरेनियम एटम होता है, जो यूरेनियम के जो पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे, उसकी आप कह लेंगे यूरेनियम के कैप्सूल की तरह छोटे छोटे टुकड़े कह लें, उससे वो एनर्जी बना रहा होता है। उसको उन्होंने नाम दिया होता है किसका, ये यहाँ पे भी जो कोर इस्तेमाल हुआ है तो कोर से। इसी तरह जो बिजली बनती है इससे यूरेनियम से, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक जो पावर स्टेशन होते हैं, जिससे एटम बॉम्ब जो होता है ना यूरेनियम से बनता है। तो यूरेनियम की मदद से जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है, वो जो बड़े बड़े स्टेशंस होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें भी कोर होती है एक, जिसके अंदर वो रिएक्शन हो रहा होता है सारे का सारा। इसी तरह जो सूरज है इसके भी जो सेंट्रल पार्ट में ये सारा रिएक्शन हो रहा होता है, जो अरबों साल से हो रहा है, तो उसको कहते हैं कोर, जो सेंट्रल पार्ट होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द सुपर जाइंट बिकम सो डेंस दैट इट कैन नॉट बेयर द प्रेशर ऑफ आउटर लेयर। तो बाहर वाले आउटर लेयर का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता। द आउटर लेयर्स क्रैश इनवर्ड विद अ ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन कॉल्ड सुपरनोवा। तो जो आउटर लेयर होती है वो क्रैश हो जाती है अंदर की जानिब विद अ ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन, बहुत बड़े धमाके से, जिसको सुपरनोवा कहते हैं। एट द टाइम ऑफ सुपरनोवा द लाइट ऑफ द स्टार बिकम्स मच मोर देन ऑल अदर स्टार्स ऑफ द गैलेक्सी। तो उसकी लाइट बढ़ जाती है बाकी गैलेक्सी में स्टार से। ग्रेट शेल्स ऑफ गैसेस फ्लाई ऑफ द स्टार। तो जो शेल्स होते हैं गैसेस के, वो उड़ जाते हैं स्टार से, दूर चले जाते हैं। ओनली द टिनी कोर ऑफ द स्टार रिमेन्स लेफ्ट। छोटी कोर जो है वो रह जाती हैं। दिस कोर कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन, इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन रह जाते हैं। सो इट इज कॉल्ड अ न्यूट्रॉन स्टार, इसलिए इसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। इट इज एक्सट्रीमली डेंस, ये बहुत डेंस होता है। समटाइम्स आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन द मैसिव स्टार बिकम्स अ ब्लैक होल। ये जो स्टार होता है ये क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। अ ब्लैक होल इज अ डेंस दैट नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट।
ये जो ब्लैक होल है ये इतना डेंस होता है कि इसमें से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती फ्रॉम इट ड्यू टू इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। उसकी वजह यह है कि इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। इवन लाइट कैन नॉट स्केप फ्रॉम अ ब्लैक होल, हत्ता के जो लाइट है वो भी इसमें से पास नहीं कर पाती। एंड इट इज़ नो मोर ग्लोइंग, और ये ग्लो भी नहीं कर रहा होता। इनफैक्ट द ब्लैक होल इज द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मैसिव स्टार। मैसिव स्टार के लाइफ साइकिल का सबसे आखिरी जो स्टेज होती है उसको ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है जी। इसके साथ ही ये जो लास्ट पे हमारी एक एक्सटेंड योर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, इसको रीड कीजिएगा। गिवन दैट देयर आर मोर लो मैस स्टार्स देन हाई मैस स्टार्स इन द यूनिवर्स, डू यू थिंक देयर आर मोर डवार्फ और मोर ब्लैक होल्स? एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन करें, आप इस बारे में क्या समझते हैं, उसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं अभी। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करने की। थैंक यू वेरी मच।